शासन की अंत्येष्टि की गई। यही सब गलत है सर। गलत है जी। संतावना मिला कि हम लोग आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग उनके अंतिम संस्कार में हम लोग रुके हुए थे। सारे समाज के लोग, गांव के लोग, ग्रामीण सब लोग रुके हुए थे इंतजार में प्रशासन के कि प्रशासन के अधिकारी लोग आएंगे, उनका अंतिम संस्कार में सम्मिलित होंगे, उनको मान सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन हम लोग को अंततः निराशा हाथ लगी। उस स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग अपना अंतिम संस्कार के लिए आमी घाट पर ले गए। उनको एक तिरंगा तक नसीब नहीं हुआ। मेरे दादाजी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े। जब देश आज़ाद हुआ तो वो मिलिट्री में सूबेदार के पद पे सेवा दे चुके थे अपने देश को। BDO CO साहब हर 26 जनवरी 15 अगस्त में हमारे दरवाजे पर आते थे और बहुत दुख हुआ कि उस दिन हम लोग जब उनको सूचना दिए, प्रशासन को सूचना दिए, प्रशासन नहीं आ पाई। प्रशासन के लोग नहीं आए। हमारे दादाजी के अंतिम संस्कार में गए, लेकिन कोई पदाधिकारी से उनको तिरंगा तक नसीब नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है, बहुत चिंतनीय है, बहुत निंदनीय है। सरकार की जितना भी निंदा की जाए, सरकार के पदाधिकारियों का जितना भी निंदा किया जाए, वह कम होगा, कम होगा, कम होगा। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। हम पहुँचे हूँ सारण जिला के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत सुतिहार में। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी सकलदेव सिंह की मृत्यु 1 जुलाई 2025 को होता है और सुबह में दरियापुर प्रखंड के दरियापुर सोनपुर अनुमंडल के जो भी आला अधिकारी होते हैं उन्हें इनकी सूचना दी जाती है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचता है। जो सम्मान पाने के हकदार थे स्वतंत्रता सेनानी सकलदेव सिंह, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। आखिर क्यों? जब देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, फिर उन्होंने आज़ादी के बाद में सेना में भर्ती हुए, राष्ट्रभक्ति की जज्बा जो था उनके जीवन में उनकी कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन आज उनकी मृत्यु होती है तो शासन प्रशासन के लोग आज़ाद भारत में भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। ज़रा सोचिए आखिर ऐसा क्यों? आइए हम उनके परिजनों से बात करते हैं। पहले आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम सुखेश्वर प्रसाद हुआ। उनके एकमात्र केवल हम लड़के हुए। प्रशासन को फ़ोन करने के बाद भी कोई प्रशासन नहीं आ सका। अब कि बाबूजी दरोगा राय के साथ पढ़े हुए थे, सहपाठी थे, वे बराबर आते थे। दरोगा बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और यहाँ पर जब भी आते थे तो उनसे मिल करके जाते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए दरोगा बाबू इनके पास में पत्र लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे। सब चिट्ठी लिखा करते थे। दूसरी बात है कि सूबेदार में यदि फौज के सूबेदार से रिटायर भी हुए। माने कि देश आज़ाद हुआ उसके तो बाद सेना में सूबेदार के पद पर नियुक्ति हुई उनकी, इसके बाद वो रिटायर्ड हुए। सब रिटायर हुए थे। यही बात है, प्रशासन की भूल है जो नहीं आ सका। गलत अखबार में लोग छपवा दिया कि सब प्रशासन आया था, उनको श्रद्धांजलि में सब कोई सम्मिलित हुआ। ये बड़ी दुख के बात। उनके बड़े लड़के हैं, सब इकलौता लड़के हैं, इकलौते लड़के हुए। शासन प्रशासन के द्वारा आप लोग सूचना दिए थे, कोई नहीं आया यहाँ पर? कोई नहीं आया, सब गलत लोग अखबार में छपवा। अखबार में जो निकला है हिंदुस्तान और प्रभात खबर में गलत निकला है कि शासन प्रशासन के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। यही सब गलत है सर। गलत है जी। आखिर सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? अब काम मांग किया जाए, जो होना था तो हो गया। का सरकार की जो मर्जी हुआ उसको किया। देखिए बुजुर्ग हैं, इनकी भी उम्र लगता है कि 80-90 साल का होगा और इन्हें भी काफ़ी अफसोस है कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो उनको सम्मान मिलना चाहिए सम्मान नहीं मिला। आइए हम उनके पड़ोसी से बात करते हैं। कैसे कैसे क्या हुआ बताइएगा, और सरकार से क्या आप लोग मांगे हैं? भैया, मेरे दादाजी 105 वर्ष की अवस्था में 1 तारीख को रात्रि में 10 बजे उनका देहांत हुआ। हम लोग सुबह प्रातः काल में
सारे प्रशासन को खबर किए, दरियापुर, सोनपुर और जिला स्तर पे। माने कि थाना को भी सूचना आप लोगों ने दिया? जी, थाना पर भी हम लोगों ने को भी आपने सूचना दिया? जी। डीओ को दिया? जी। एसडीओ सोनपुर को भी दिया? जी भैया। उन लोगों से क्या रिप्लाई मिला आप लोगों को? उन लोग से सांत्वना मिला कि हम लोग आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग उनके अंतिम संस्कार में हम लोग रुके हुए थे, सारे समाज के लोग, गांव के लोग, ग्रामीण सब लोग रुके हुए थे इंतजार में प्रशासन के कि प्रशासन के अधिकारी लोग आएंगे, उनका अंतिम संस्कार में सम्मिलित होंगे, उनको मान सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन हम लोग को अंततः निराशा हाथ लगी, कोई प्रशासन के लोग नहीं आए। उससे हम लोग फिर 1 बजे दोपहर तक, सुबह 6 बजे से सूचना दिए, 7 घंटे अविलंबता के वजह के बाद भी कोई प्रशासन जब नहीं आए तो हम लोग ग्रामीण अंत में निराशा हाथ लेकर उस स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग अपना अंतिम संस्कार के लिए आमी घाट पर ले गए। उनको एक तिरंगा तक नसीब नहीं हुआ। मेरे दादाजी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े, भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य सक्रियता निभाए। 1942 में वो जेल भी गए भारत छोड़ो आंदोलन में, और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो वो मिलिट्री में सूबेदार के पद पे सेवा दे चुके थे अपने देश को, और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद आने के बाद समाज में भी उन अच्छी सक्रियता थी, समाज को सही रास्ता दिखाते थे, सही मार्ग दिखाते थे। वैसे व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत भी कोई अधिकारी उनको देखने तक नहीं आया, और बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी, जो हमारे परसा विधानसभा के ही से ही निकल के मुख्यमंत्री बने थे, वो दोनों एक साथ परसा हाई स्कूल से सहपाठी के तौर पर पढ़ाई किए, और दोनों में एक अच्छी मित्रता भी थी, इतनी सघन मित्रता भी थी। और उसके बावजूद हम लोग और BDO CO साहब हर 26 जनवरी 15 अगस्त में हमारे दरवाजे पर आते थे और उनको सम्मानित करते थे। और बहुत दुख हुआ कि उस दिन हम लोग जब उनको सूचना दिए, प्रशासन को सूचना दिए, प्रशासन नहीं आ पाई, सिर्फ दिलासा दिलाती रह गई कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आएंगे, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आएंगे, लेकिन कोई प्रशासन के लोग नहीं आए। हमारे दादाजी को एक तिरंगा तक नसीब नहीं हुआ। अखबार में, दैनिक में और प्रभात खबर में निकला था कि शासन प्रशासन के लोगों ने उपस्थित होकर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ में अंत्येष्टि किया है। बिल्कुल गलत खबर है। पहले तो हिंदुस्तान अखबार और प्रभात खबर में जो लिखा हुआ है कि उनकी मृत्यु हृदय गति से हुई है, हृदय गति रुक जाने की वजह से, यानी हार्ट अटैक की वजह से। उनको कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, उनकी एक सामान्य मृत्यु हुई। और आगे लिखा गया है कि दरियापुर ब्लॉक के BDO साहब उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके दरवाज़ा पर आए और उनको तिरंगा देकर अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए, और उनको अंतिम संस्कार में उनको तिरंगा देकर सम्मानित किए। जो कि हम लोग जब पढ़े, ग्रामीण के लोग पढ़े, और भी हम लोग को निराशा हाथ लगी, और भी ज़्यादा गुस्सा फूट पड़ा कि जब BDO साहब नहीं आए तो फिर अपना ये खबर, गलत खबर चलवाएं क्यों, छपवाए क्यों? क्या उनको अपने बड़ी अधिकारी को ये सब खबर रिपोर्ट करना था? सिर्फ रिपोर्ट अपना कोरम पूरा कर रहे थे। SDO साहब को के पास खबर भेजना था, DM साहब के पास खबर भेजना था, SP साहब के पास खबर भेजना था, क्या मुख्यमंत्री साहब के पास खबर भेजना था? खबर मात्र बन के मेरे दादाजी रह गए अखबार के सुर्खियों में, वो भी गलत खबर चला दिया गया। और जबकि दरवाजा तक कोई अगर है, SDO साहब आए हैं हमारे दादाजी के अंतिम संस्कार में, तो वो फोटो वीडियो अपना जारी करें, हमको दें, हम कि हमारे दादाजी के अंतिम संस्कार में क्या शामिल हुए हैं, आप इसका ये फोटो दीजिए, वीडियो दीजिए। सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से क्या आप मांग करना चाहेंगे? हम अभी भी मांग करते हैं, अभी भी समय है, मेरे दादाजी के लिए आए सारे बड़े अधिकारी और राजकीय सम्मान उनको दिया जाए, ताकि हम लोग के ग्रामीण के लोग को मन में थोड़ा सा शांति मिले। इतना तो गलत खबर छपवा ही लिए अधिकारी साहब, BDO साहब कि हम गए थे, लेकिन आए तो नहीं। वास्तविकता तो ये नहीं है। अगर है तो वीडियो जारी करें, फोटो जारी करें। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि इस तरह की जो हुआ है
एक स्वतंत्रता सेनानी को जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला, आखिर क्या कहना चाहेंगे? मैं अनिल कुमार वार्ड सदस्य, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है कि इतने देश सेवा में के बाद अंतिम संस्कार में यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, अगर एक भी आता तो मुझे बहुत खुशी होता, लेकिन एक भी नहीं आया, इसलिए हमें बहुत अफसोस हो रहा है। ग्रामीण लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि भाई जितना सम्मान से लोग उम्मीद किए थे कि तिरंगा में लपेट के और सम्मान के साथ जाएंगे वहाँ अंतिम संस्कार होगा, लेकिन यहाँ मतलब उसी चक्कर में अब 5-6 घंटा लेट भी हुआ, लोग वेट भी किया गया, कोई नहीं आया। प्रशासन के लोग नहीं आए हमारे दादाजी के अंतिम संस्कार में, तो ग्रामवासी सारे लोग, गांव के लोग विचार किए कि उनके अंतिम संस्कार में तिरंगा हम लोग खुद से बढ़िया से सजा कर, उनको ओढ़ा कर तिरंगा और गाड़ी को सजा कर ले जाने का निर्णय लिए। थक हार कर ग्रामीण के लोग खुद से तिरंगा उन पे उड़ाए और सारे गाड़ी को सजा कर गाजे बाजे के साथ हम लोग उनके अंतिम संस्कार में गए, लेकिन कोई पदाधिकारी से उनको तिरंगा तक नसीब नहीं हुआ। देखिए, शासन प्रशासन के द्वारा उन्हें सम्मान नहीं दिए जाने से काफ़ी लोगों में आक्रोश है। यहाँ पर हमारे सामने एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, नंदलाल शर्मा जी। आइए हम जानते हैं उनका क्या कहना है। हमारे जब चाचा जी स्वर्ग सिधार गए तो हम सभी गांव के लोग यहाँ मौजूद थे, उनका दरवाजे पर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक करीब मौजूद थे। इसके बाद प्रशासन का हम लोग इंतजार करते करते थक गए और जितने लोग भी पेपर में जितना नाम लोगों का आया है, कोई ये लोग महापुरुष लोग कोई नहीं आए, उचित नहीं हुआ। उनको मान सम्मान देना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं दिए। हम लोग ग्रामीणवासी काफ़ी दुखी हैं इस बात से। जिला पार्षद राजनाथ राय जी आए हुए हैं। आखिर यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको राजकीय सम्मान के हकदार थे, उन्हें सम्मान नहीं मिला। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी बड़े पदाधिकारी, यहाँ तक कि चपरासी और चौकीदार तक नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को और जितने दर्शक लोग अगर इस चैनल को देख रहे होंगे या देखेंगे, तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से, इस क्षेत्र की जनता के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप कम से कम सकलदेव बाबू का नाम सुन करके, स्वतंत्रता सेनानी थे, आप यहां आ गए इस विपरीत परिस्थिति में। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र आप लोग हैं, आपकी टीम के लोग हैं। आज विपरीत परिस्थिति है, परिस्थिति भयानक है। सरकार बेवजह के घोषणाएं करती हैं, और जिस महान पुरुष ने, जिस महान आत्मा ने, जिस महान संत ने लड़ाई लड़ करके, लगता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं सुना था 1942 के आंदोलन में जब सारे लोग अपने अपने घरों में थे, तब ये आंदोलन में कूद पड़े थे, अपने सर्वस्व, अपने ज़िंदगी को न्यौछावर करके, लाइफ को न्यौछावर करके, और देश को आज़ादी दिलाया। आज़ादी के समय इनका सोच ये नहीं रहा होगा कि हम फ्रीडम फाइटर होंगे। हो सकता था कि मारे जाते, उसमें शहीद हो जाते, संजोग से ये बच गए। तो बच गए, देश आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत में आज सरकार इतनी डंका पीट रही है, ये वो फलान टिकान जात धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जब देश आज़ाद होगा तो इतने जात और धर्म की राजनीति प्रकाष्ठा पर चला जाएगा। धर्म के नाम पर लोगों को बुर्बक बनाया जाएगा, जात के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, और जो जिस लड़ाई का ये उद्देश्य था, जो सोच था, इनका सपना अधूरा रह जाएगा। और जिसका रिजल्ट है कि पूरे परिवार के लोग, उनके पोता बोल रहे हैं कि हम लोगों ने लगातार पदाधिकारियों को मोबाइल से संपर्क किया, सीओ को, बीडीओ को, अन्य पदाधिकारियों को, लेकिन महान स्वतंत्रता सेनानी सकलदेव बाबू को एक तिरंगा झंडा भी नसीब नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है, बहुत चिंतनीय है, बहुत निंदनीय है। सरकार की जितना भी निंदा की जाए, सरकार के पदाधिकारियों का जितना भी निंदा किया जाए, वह कम होगा, कम होगा, कम होगा। सरकार सिर्फ लगी हुई है वोटर लिस्ट में, इसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको विधायक बनाओ, उस जाति के लोगों को खड़ा करो, उसको जेल में भेजो, किस तरह से वोट हटाओ। ये सब यही राजनीति सरकार का चल रहा है। पदाधिकारी भी एक अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय स्तर का भी पदाधिकारी सकलदेव बाबू को एक तिरंगा झंडा नहीं दे सका। इसके लिए बहुत बहुत
जवार के लोगों में, इलाके के लोगों को ये अफसोस है, चिंता है कि कल क्या होगा इस देश में, जहां भारत जैसे लड़ाई के आंदोलन में लड़ने वाले लोग, जो योद्धा थे, हमारे पुरोधा थे, जो लड़ाई में इतनी अहम भूमिका निभाए, वो जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, जब उनको एक तिरंगा नसीब नहीं होता है, तो ये अब देश भगवान भरोसे है, बिहार भगवान भरोसे है। अब जैसे चले भगवान आप तमाम लोगों को। मैं इसी बातों के साथ कि सरकार का जो यह कदम है बिल्कुल ही गलत है। सरकार का जो कार्यक्रम है वो निंदनीय है। कम से कम सकलदेव बाबू के सम्मान में, स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में एक तिरंगा झंडा होना चाहिए था, और जो सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम होना चाहिए था इस सम्मान में। मैं इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए, आदाब सलाम प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और निश्चित रूप से इस तरह का कार्यक्रम मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में सरकार यह नहीं करे। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है, अगर अपने जिंदगी को, लाइफ को, अपने परिवार को झोंका है लड़ाई के आंदोलन में, अगर कुछ बात होती है तो सरकार को इस पर एक्शन में आना चाहिए, पदाधिकारियों को एक्शन में आना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। देखिए कि दरियापुर प्रखंड में इकलौते स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बचे हुए थे और उनकी मृत्यु हुई। आज़ादी के आंदोलन में तो भाग लिए ही थे, सेना में रह कर भी देश के लिए लड़ाई लड़े थे, देश के लिए भी लड़ाई लड़े थे। एक सूबेदार के पद पर रहे, उनके जेहन में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम हम कूट कूट कर भरा हुआ था। आखिर एक इस तरह की होना बहुत ही गलत चीज़ है और शासन प्रशासन को इस पर निश्चित रूप से पहल करना चाहिए था। लेकिन इसके लिए जो भी जिम्मेवार पर्सन हैं, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो घटना हुआ है, इस तरह की घटना शासन प्रशासन के लोग नहीं करें। और जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह खबर देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।